बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, पिछले व्लॉग में ना मैं आमीन कहना भूल गई थी, तो मुझे किसी ने कहा आपने आमीन नहीं कहा, सॉरी, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब मैं इस टाइम सुबह के 11:30 का टाइम है और मैं एज़ यूजुअल मुल्ला की दौड़ मस्जिद ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। आज मेरे बहुत सारे टास्क थे जो मुझे वन बाय वन कंप्लीट करने थे, तो बस जनाब स्टार्ट हो जाता है डे। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था आप इतना सारा काम अकेले इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट कैसे कर लेती हैं। तो बस ये होता है कि अगर आप अपने टाइम को अपने डे को प्रॉपर पहले से प्लान कर लेना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आफ्टर ईद कि मेरी प्लानिंग किस तरह से होती है, क्योंकि मैं भी पहले इतनी वेल ऑर्गेनाइज़ नहीं थी जितनी अब मुझे ख़ुद फ़ील आता है कि मैं बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब अपने काम को ना प्रॉपर प्लान करके करती हूँ। उससे मुझे फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि मेरा काम एग्ज़ॉस्ट नहीं होती और मैं अपने काम को बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज करती हूँ, उसको एन्जॉय करती हूँ। ऑल्दो आप थक तो जाते ही हैं, ज़ाहिर है कि इंसान और मशीन में फ़र्क यही होता है कि इंसान थकता है, लेकिन ये है कि एक होता है कि आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो वो फिर आपका घर, काम, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता आपको। तो अगर आप अपने काम को प्रॉपर मैनेज कर लें ना और प्लान कर लें, तो फिर आपके सारे काम आसानी से हो जाते हैं और टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो बस अभी जो है ना मैं अर्ली इसीलिए निकली हूँ ताकि पहले मैं अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करूँ और फिर मैं बच्चों को पिक करूँ, क्योंकि रमज़ान के दिन है, स्कूल टाइमिंग सबकी शॉर्ट हो गई है और अब तो स्कूल इनके बंद ही हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना, अगर आप पहले अपना ग्रॉसरी वगैरह करके फिर मैं स्कूल पहुंचूंगी तो मुझे भी टाइम मिल जाएगा और बच्चों को भी धूप में मेरे साथ खौर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पहले शुरू के रमज़ान तो बहुत अच्छे रोज़े जा रहे थे। अब ये है कि रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा, 2-4 रोज़े और रह गए हैं, तो मौसम चूँकि अब टफ़ होता जा रहा है और ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोपहर की जो बिल्कुल पीक टाइम होता है 12-1 का, वो बहुत ही गर्म होता है। तो बस फिर मैं अपनी पहले शॉपिंग करूँगी और फिर मैं बच्चों को लेने स्कूल जाऊँगी। अर्ली टाइम पे मार्केट चले जाएँ ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि इस टाइम लोग रश नहीं होता लोगों का और आपका काम जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 1 के बाद जो है ना, फिर आप चाहे मॉल जाएँ या आप इस तरह के स्टोर में जाएँ, कहीं भी जाएँ, रश बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बस फिर मैं वहाँ से निकली और इस यूनिवर्सिटी पहुँची और यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद असरा ने कहा कि उनको थोड़ी देर के लिए नर्सरी पे रुकना है, क्योंकि उनको डिफरेंट इंडोर प्लांट्स की पिक्चर्स लेनी है। तो फिर ये जो है ना, नर्सरी अल्लाह का शुक्र था कि स्कूल से क़रीब थी और मतलब दोनों के बीच का रास्ता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपने पिक्चर्स ले लो जो भी लेनी है, और फिर मैं इधर-उधर देखने लगी। लेकिन अभी पौधे तो मुझे इतने अच्छे नहीं मिले, लेकिन जो मुझे मज़े की चीज़ मिल गई वो प्लांटर मिल गया। मेरे पास बहुत सारे प्लांटर्स हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। और ये मेरी यहाँ आने के बाद ना बड़ी एक अच्छी हॉबी हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरह से उनको कलर करना और सेट करना। तो ख़ैर फिर असरा अपनी पिक्चर्स लेती रहीं और मैं यूँ ही जो है वो नर्सरी में उससे पूछती रही, ये वाला कितने का है, वो वाला कितने का है, लेकिन ख़ैर मैंने अभी यहाँ से पौधा कोई भी नहीं लिया। इस टाइम पिटोनिया और डेज़ी इस टाइप के जो छोटे-छोटे फ्लावर पॉट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हैं। लेकिन ये है कि धूप वाली जगह हो ना, तो रखना बहुत अच्छा लगता है और मेरी बालकनी में धूप बिल्कुल भी नहीं आती, तो फिर इस तरह के पौधे लेने का कोई मतलब नहीं बनता। नर्सरी पे ना बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कराची से आए हुए होते हैं और वो नर्सरी तक में तो चल जाते हैं, जैसे क्रूटन वगैरह है, डाइफिन है, लेकिन आप जब इन्हें घर लेके आते हैं ना, तो ये नहीं चलते।
तो बस फिर मैंने पौधे तो कोई भी नहीं लिए, लिया मैंने कुछ और है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह घर चल के फिर दिखाती हूँ। और ये सब करके असरा को जितनी पिक्चर्स अपनी लेनी थी इंडोर प्लांट्स की वो सब करके फिर हम लोग स्कूल पहुँचे, स्कूल से इन बच्चों को पिक किया और उसके बाद जनाब हम घर पहुँचे। और आजकल जो डेज़ है ना वो फिंगर टिप पे काउंट किए जा रहे हैं कि बस अब इतने दिन स्कूल जाना है, इतने दिन स्कूल जाना है और छुट्टियां भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इस दफ़ा ईद की जो है वो बच्चों को मिल रही हैं। अच्छा जी, अब मैं ना आपको पहले अपने वो प्लांटर्स दिखाती हूँ जो मैंने ख़ुद पेंट किए हैं और ये है मेरे पास 2 पेयर में। ये भी सारे टेराकोटा यानी कि मिट्टी के हैं और इनको मैंने ब्लैक एक्रेलिक से कलर करके उसके ऊपर सिल्वर से सिर्फ ब्रशिंग की है, मतलब पूरा पेंट नहीं किया, ऐसे थोड़ा सा ब्रश में लगाकर और इस तरह से किया, ऊपर नीचे फेरा है तो उसमें शेड सा आ गया है। और ये मैंने एंट्रेंस पे रखा है, स्लेंडर शेप का है ये भी प्लांटर। इसमें भी मैंने डिफरेंट जो है वो एक्रेलिक कलर से ही किया हुआ है। ये वाले जो प्लांटर्स हैं ना, इस वाले ब्लू ग्रीन वाले में इसमें मैंने पेंट किया है जो नॉर्मल घरों का पेंट होता है मैट वाला। और ये मेरा दुख भरा प्लांटर है। ये छोटे-छोटे जो हैं ये उमैमा और असरा, फ़ीफ़ा इन लोगों ने किए हुए हैं और ये जो प्लांटर है ना, ये प्लांटर है नहीं, ये प्लांटर का स्टैंड था। इसके ऊपर पूरी एक सुराही रखी हुई थी और वो मैं लेके आई थी कराची से। पूरे रास्ते वो ठीक-ठाक रही, 4 महीने घर में भी चली, बस फिर हमारी असरा एक दफ़ा उसके करीब से गुज़री और वो टूट गया। और ये वाला प्लांटर है, ये इसका मैंने जो कलर किया ना, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी शेप में इसका डिज़ाइन है, जिस पे कार्विंग हुई है, तो फिर मैंने उसको इस तरह से ना मल्टी कलर्स में करके और बेस इसकी गोल्डन और वाइट से बनाई है। इसके ऊपर जो लिड रखी हुई है ना, एक्चुअली इसकी अपनी नहीं है, ये उसी मेरे प्लांटर की लिड है जिसको मैंने एल्फी से जोड़ा है और फिर मैंने इसके ऊपर उसका कैप बना दिया, उसकी लिड बना दी है। और ये वाला जो मेरा प्लांटर है, ये समझ लें मैं जब लाहौर आई हूँ तो उस फर्स्ट ईयर में मैंने इसको किया था। एक्चुअली ये काम मैंने कभी भी कराची में नहीं किया। यहाँ टाइम बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम है क्योंकि ना किसी के घर जाना है, ना कोई रिलेटिव्स हैं, तो बस अकेले-अकेले रहना है, तो फिर वही बात है कि आपको अपनी मसरूफ़ियत खुद ढूँढनी पड़ती है, कोई आपको बताएगा नहीं। तो फिर मैंने अपनी मसरूफ़ियत यही ढूँढी कि फिर मैं इस तरह से प्लांटर्स लेकर आती थी और उनको कलर करती थी। इसके अंदर मैंने लैंप के मतलब होल्डर लगा के बल्ब डाला है और ये मेरा एक लैंप बन गया है। और अगेन इसको लगी थी वाटर बॉटल, एकदम सेम इसकी इस जगह पर, और बस ये इस तरह से ऊपर और नीचे में क्रैक आ गया। तो जो है ना, हम जब पेंट करवा रहे थे तो हम उसमें पेंटर ने मुझे कहा कि इसको ना वाइट सीमेंट से जोड़ लें, फिर मैं बाद में इसको कलर कर दूंगा, स्प्रे पेंट कर दूंगा। लेकिन कभी भी ना आप अपने टेराकोटा के प्लांटर्स को सीमेंट से ना जोड़ें, ये एल्फी से बहुत अच्छा जुड़ जाता है। तो बस इसमें सीमेंट लग गया, आप ये जोड़ नहीं सकता कि 2 अलग-अलग पार्ट में है, मगर मैंने इसको कॉर्नर पे बड़ी एहतियात से करके रखा है कि अब इससे कोई टच ना हो। और ये मेरी लाहौर आने के बाद ना सबसे पहली क्रिएटिविटी थी, तो बस ये इसको मैंने अपने साथ ही रखा हुआ है। वैसे मैं चीज़ों के मामले में इतनी टची नहीं हूँ और मैं बहुत आसानी से रिप्लेस कर देती हूँ, लेकिन बस इसके साथ एक अटैचमेंट हो गई है, तो मैंने कहा नहीं, बस इसको रहने दो, बेचारा क्या बिगाड़ रहा है। और ये वाला जो है ना, ये वॉल हैंगिंग है बेल शेप में, तो इसको मैंने एंट्रेंस पे लगाया है और इसके अंदर होल्डर में बल्ब लगाए हैं। ये वाला आज मैं ख़रीद के लाई हूँ और ये मुझे इतना अच्छा लगा। मैं इसको प्लेन में भी ले सकती थी, लेकिन एक तो वो मुझे मिला नहीं कि मैं इसको ख़ुद कलर करती, और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर वार्निश हुआ हुआ है, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट भी इसके अंदर प्लांट लगाऊँ ना कोई, तो वो इसको पानी लगने से ख़राब नहीं होगा, वरना जितने भी प्लांटर्स होते हैं ना उनके अंदर आप डायरेक्ट पौधा लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाता है। और ये मुझे 1000 का मिला। मेरी बार्गेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसने मुझे 1200 बोले, मैंने 800 बोला, तो बस बाजी अब 1000 में ले जाओ, तो बस फिर मैंने ले लिया। अच्छा जी, आज जो है ना, बस क्या मैं आपको बताऊँ, मैंने कुकिंग की और बस
मैंने दोबारा मैं ये कभी भी नहीं बनाऊँगी। हुआ ये कि मैंने बनाई थी यखनी बिरयानी। असल में ना मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं लाहौर से, आप माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये है कि कराची में या तो आप यखनी पुलाव प्रॉपर बनाते हैं या हम लोग मसाले के साथ खूब मज़े की चटपटी सी बिरयानी बनाते हैं। ये जो बीच का कॉम्बिनेशन है ना, ये कुछ अजीब-सा समझ में नहीं आता कि यखनी का भी टेस्ट आ रहा है और बिरयानी की खुशबू भी आ रही है। लेकिन बस मुझे ये हो रहा था कि हमारे मतलब मेरे नेबर्स वगैरह में से अभी रमज़ान में जैसे आए इफ्तारी वगैरह, तो वो इसी तरह की ये लोग बनाते हैं क्योंकि स्पाइस नहीं खाते, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते। ऑल्दो मैं भेजती हूँ तो उनको पसंद, मेरी इफ्तारी बहुत पसंद आती है। और आम दिनों में भी जैसे हम लोग खाना वगैरह एक दूसरे की तरफ भेजते हैं तो उन्हें मेरी कुकिंग अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि वो लोग ख़ुद जो है वो अपने कुकिंग में नहीं बनाते बहुत ज़्यादा स्पाइस डाल के चीज़ें। तो मैंने भी कहा कि चलें यार, मैं भी ट्राई करती हूँ और बस एक जो था ना कोई चीज़ आपके सर पे सवार हो जाए, तो मेरे भी सर पे सवार थी। और मैंने चिकन की यखनी पहले निकाली है, इसमें सारे खड़े गरम मसाले, सौंफ, धनिया के साथ और नमक, हल्दी, बस ये मैंने डाल के और इसको धीमी आंच पे छोड़ दिया था कि इसकी अच्छी सी यखनी निकल जाएगी। और बस घर को जो है ना वो हमने इस टाइम ड्रीम हाउस बना दिया है। तो अब सब जो है वो थोड़ी देर सोने पड़ने लेट चुके हैं और ये आजकल अफ़ीफ़ा उर्दू दाँ बन रही है, तो उनके पेपर्स होने वाले हैं, तो बस बेचारी की बुक कभी आपको हेयर मिलती है, कभी देयर मिलती है। तो जनाब बस ये शाम का टाइम था और मैंने यखनी का चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि कितना ही टाइम लगता है चिकन को गलने में। तो उसके बाद फिर मैं शाम में किचन में गई और फिर मैंने इसकी जो यखनी है ये अलग थी और चिकन मैंने पहले निकाल लिया था। अगर चिकन आप पानी में ही छोड़ देंगे ना तो बिल्कुल नरम हो जाती है और फिर आप जब चावल में मिक्स करते हैं तो गोश्त अलग और हड्डी अलग हो जाती है। तो ये जो मेरी यखनी थी, मैं इसी यखनी में चावल को पकाऊंगी और फिर उसको जो है ना चिकन के साथ, जैसे हम बिरयानी की सिंपल तह लगाते हैं, वैसे ही मैंने फिर इसकी तह लगाई। और गोश्त में, यखनी में हल्दी इसलिए डाली थी ताकि जो गोश्त का रंग है वो पीले पर आ जाए और थोड़ा डिफरेंट सा लगे चिकन। तो बस ये मेरा चावल, यानी कि जैसे हम नॉर्मल चावल को पानी में उबालते हैं और कन्नी चावल उबालते हैं, यानी कि एक कन्नी जैसे सख्त रह जाता है, बस इसको मैंने यखनी में उबाला और वो छोड़ दिया चावल को। और जैसे क़ोरमा तैयार करते हैं, पूरा मैंने क़ोरमा तैयार किया आलू डाल के, क्योंकि यखनी बिरयानी में वैसे यहाँ से कोई भी आलू नहीं डालता, लेकिन हमारे घर अगर आलू नहीं डलेगा तो फिर उमैमा को कैसे खाएंगे। और आजकल माशाल्लाह बच्चे रोज़ा रखते हैं, तो बिल्कुल भी जो वो कहें आप वैसे ही बना दें। वैसे हमारे घर में ऐसे ही पकता है, लेकिन खैर फिर भी बच्चों को शिकायत होती है कि उनकी फरमाइश प्रॉपर पूरी नहीं होती। और क्योंकि नमक मिर्च जो है ना वो सबका ख़्याल रख के डालना पड़ता है। अब असरा चाहती हैं कि बहुत स्पाइसी हो, बाकी चाहते हैं थोड़ा हल्का हौला हाथ रखा जाए, तो थोड़ा-सा इसमें आता है इशू हमारे यहाँ। और जब ये आलू गल गए ना, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम बिरयानी के लिए क़ोरमा तैयार करते हैं, तो उस तरह से इसमें और मैंने इसमें ना कोई बम्बई बिरयानी नहीं डाली थी, जो सिंपल बिरयानी मसाला होता है बस वो डाला था। जब आलू इसके गल गए, अब मैंने इसमें ये वाली चिकन ऐड किया और थोड़ा-सा इसको पकाया है ताकि चिकन के अंदर भी जो क़ोरमा है उसका फ्लेवर आ जाए। आलू में मेरे कसर थी ना, मैंने तभी चिकन ऐड किया था ताकि जितने देर में आलू अच्छे से प्रॉपर गल जाए, थोड़ा-सा चिकन में भी क़ोरमे का फ्लेवर आ जाए। और फिर मैंने चावलों की तह लगाई, धनिया, पुदीना, मिर्च डाली, उस पे थोड़ा-सा ज़र्दी का रंग डाला और साथ में शामी कबाब फ्राई किया। मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। शक्ल अच्छी थी, लेकिन शायद कि हमें मतलब इतना पसंद नहीं आया था। तो खुशबू बच्चों को लग रही थी बिरयानी की, और जब खाने बैठे तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बिरयानी है कि यखनी पुलाव है। तो मेरा ये वाला एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया। मैं ये दोबारा कभी नहीं बनाऊँगी। या तो मैं प्रॉपर बिरयानी बनाऊँगी या मैं प्रॉपर जो है वो यखनी पुलाव बनाऊँगी। तो नेक्स्ट अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।